गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज है 21 जनवरी 2021। तो सभी अपना पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए एक नई सुबह के साथ। आज का जो सेशन है, तो आज के इस सेशन में हम लोग 21 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ मैं आपको अटेम्प्ट करवाऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, तो टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है रूट स्टडी क्लासेस। तो जैसे ही आप वहाँ पर सर्च कीजिएगा, तो जो मेरे चैनल का लोगो है, यूट्यूब चैनल का लोगो, तो वहाँ पर आपको शो होगा और वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो भारत की पहली जो ड्राइवरलेस मेट्रो कार है, तो इसका उद्घाटन अभी कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु। और बेंगलुरु में, खासकर बेंगलुरु में ही जो है इस ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है। ओके, देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ देगा कि भारत की जो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार है जिसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय। अभी प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। और उन्हीं के द्वारा जो है इस ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। फोटो में बीच में आप देख रहे होंगे, ये बीच में है राजनाथ सिंह और इनके साथ कुछ अन्य अधिकारी खड़े हैं। और पीछे है आपका ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन या मेट्रो कार भी बोलिए तो चलेगा। तो ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है, तो ये एक स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है। ओके, और इसकी अगर हम लोग पैसेंजर कैपेसिटी की बात करें, तो इसकी पैसेंजर कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी टोटल पैसेंजर कैपेसिटी है 2200 के अप्रॉक्स, 2200 के लगभग ये पैसेंजर लोड करके ट्रैवल कर सकती है, ठीक ना। और इसका उद्घाटन अभी राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। और कहाँ पर किया गया है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु। तो यहाँ पर लोकेशन भी आप जान लीजिए। तो ये है आपका हाँ, ये है आपका मैप में कर्नाटक। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुरप्पा। गवर्नर कौन है, तो वजुभाई वाला। कर्नाटक की बात आ ही गई है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, तो ये जो दो पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपको करंट से रिलेट कराएगा और ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है। ओके, तो देखिए कर्नाटक विधानसभा में जो है गौ हत्या विधेयक पारित किया गया है। मैं आपको बता दूं, आज से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है, तो उत्तर प्रदेश में जो है ये गौ हत्या विधेयक पारित हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जो विधेयक पारित हुआ, तो उसी विधेयक, उसी कानून के तर्ज पे जो है कर्नाटक विधानसभा में इस कानून को पारित किया गया है, इस विधेयक को पारित किया गया है। पहले कहाँ पर पारित हुआ था ये विधेयक, तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश वाला जो विधेयक, उत्तर प्रदेश में जो विधेयक है गौ हत्या वाला विधेयक, तो उसी के तर्ज पे इस विधेयक को भी पारित किया गया है कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक ने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, प्राण वायु करके। तो देखिए ये जो प्राण वायु कार्यक्रम है, तो इसमें क्या होगा, तो हम लोग जो सांस लेते हैं, तो श्वसन स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी है, तो इस जानकारी से रिलेटेड जागरूकता लोगों में फैलाने हेतु इस प्राण वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। और कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, देखिए बादीपुर नेशनल पार्क, मुदुमलाई, नागरहोल। ऐसे तो कर्नाटक के अंदर और भी नेशनल पार्क हैं, बट जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तो सिर्फ उसको ही आपको अध्ययन करना है। अगर आपको और भी नेशनल पार्क जानना है, तो आप गूगल पे जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए कर्नाटक नेशनल पार्क, वहाँ से आप देख सकते हैं सभी नेशनल पार्क को। लेकिन ये नेशनल पार्क कुछ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बादीपुर, जिसमें ये जो बादीपुर नेशनल पार्क, इसको हम लोग बादीपुर टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ये आपको अपने एग्जाम में देखा भी होगा, इस बादीपुर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो बादीपुर टाइगर रिजर्व है, तो किस राज्य में स्थित है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछा जाता है, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021, तो इसका जो शुभारंभ है ये लद्दाख में हुआ है। और कब हुआ है, तो ये इसका शुभारंभ 18 जनवरी को किया गया है। 18 जनवरी 2021 को इस खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किया गया है लद्दाख के अंदर। और ये जो फेस्टिवल है, तो कितने दिनों तक ये आयोजित होगा, तो ये फेस्टिवल टोटल 13 दिनों तक जो है आयोजित होगा।
ठीक ना। और मैं आपको बता दूं ये लद्दाख में इसका शुभारंभ हुआ है। तो लद्दाख, आइए लद्दाख की लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए लद्दाख ये पहले आपका स्टेट में काउंट होता था, ठीक ना, स्टेट राज्यों की गिनती में आता था। पहले की स्थिति आप देख सकते हैं, पहले का जो स्थिति है तो ये है आपका लद्दाख और ये है आपका जम्मू कश्मीर। और अभी की स्थिति आप देख सकते हैं अभी क्या है, तो अभी का जो एरिया है ये पूरा लद्दाख बन गया है और ये बन गया है आपका जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लद्दाख की राजधानी है लेह और ये अब दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। इसको जो है यूनियन टेरिटरी अनाउंस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका स्पोर्ट और प्लस अवार्ड दोनों से रिलेटेड है। ओके, स्पोर्ट और प्लस अवार्ड, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी क्वेश्चन काफ़ी आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है कैरोलिना मारिन ने। और ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन। देखिए आपको लग रहा होगा यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन क्लिक किया है, दो ऑप्शन जो है मार्क किया, क्यों किया है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या किया, कैरोलिना मारिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है महिला कैरोलिना मारिन और ये है आपका विक्टर एक्सेलसेन। ओके, और ये जो कैरोलिना मारिन है तो ये आपकी स्पेन की रहने वाली है। स्पेन की ये महिला है कैरोलिना मारिन जिसने कि इस खिताब को जीता है। और मैं आपको बता दूं ये महिला श्रेणी से इस खिताब को जीता है कैरोलिना मारिन। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से देखने को मिलेगा, इस टाइप तीन तरीका से जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तरीका इस तरह से पूछ देगा कि योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये जो 2021 है तो इसका खिताब किसने जीता है। ऑप्शन रहेगा कैरोलिना मारिन, विक्टर एक्सेलेंस, और ऑप्शन सी में आपको दे देगा ए तथा बी दोनों, और डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहाँ पर कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, तो वहाँ पर आप क्लिक करिएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ओके, अगर आपको एक ठो रहे तो एक ठो ही क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको दोनों का अगर नाम आपको दिखाई दे तो आपको ऑप्शन सी क्लिक करना है, ए तथा बी दोनों। और यहाँ पर क्वेश्चन दूसरी टाइप से इस तरह से पूछेगा कि महिला श्रेणी से योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है। अगर महिला श्रेणी अगर वहाँ पर आपको बोल दिया तो आपको वहाँ पर जो है कैरोलिना मारिन आंसर करना है, ठीक ना। और अगर आपको बोल दिया कि पुरुष श्रेणी से योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है तो आपको वहाँ पर आंसर करना है विक्टर एक्सेलेंस। ओके, अगर महिला श्रेणी से बोले तो कैरोलिना मारिन जो कि स्पेन की है, और अगर पुरुष श्रेणी से बोले तो आपको वहाँ पर आंसर करना है विक्टर एक्सेलेंस जो कि डेनमार्क के हैं। और ये जो कैरोलिना मारिन तो इसने किसको हरा करके ये अवार्ड जीता है, तो कैरोलिना मारिन तो इसने हराया है ताई तुजू यिंग, ये ताइवान की रहने वाली है। तो इसको हरा करके कैरोलिना मारिन ने ये खिताब अपने नाम किया है। और उसके बाद पुरुष श्रेणी की बात करें तो विक्टर एक्सेलेंस, तो इसने किसको हरा करके ये अवार्ड जीता है, ये खिताब जीता है, तो इसने हांगकांग के रहने वाले हांगकांग के रहने वाले हैं एंगस लॉन्ग, और उनको हरा करके इस विक्टर एक्सेलेंस ने ये खिताब अपने नाम किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसको हम लोग शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं UNHRC, तो इसकी अध्यक्षता प्राप्त की है। तो किस कंट्री ने अभी UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त कर ली है, तो इस UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त कर ली है अभी फिजी ने। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा फिजी। अब फिजी ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त कर ली है। तो सबसे पहले UNHRC, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो UNHRC इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसका पूरा नाम होता है। इसको स्थापित कब किया गया था, तो इसको स्थापित किया गया था 2006 में, ठीक ना। और इसकी अभी अध्यक्षता प्राप्त कर ली है फिजी ने। फिजी पहले इसका अध्यक्ष नहीं था, हाल ही में फिजी ने इस UNHRC की अध्यक्षता ग्रहण की है, प्राप्त की है। अब फिजी ने इसकी अध्यक्षता प्राप्त की है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ फिजी की लोकेशन। ये जो एरो करके यहाँ पर जो लोकेशन आप ग्रीन वाला देख रहे हैं तो ये है आपका मैप में फिजी की कैपिटल क्या है, तो फिजी की राजधानी है सुवा। और करेंसी की बात करें तो फिजियन डॉलर जो है फिजी की करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है, तो जियोजी कॉनरोट, हाँ जियोजी कॉनरोट वहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए हाल ही में पब्लिश हुआ है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। तो ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 है तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है तो वो अपना देश भारत चौथे स्थान पर है।
ओके। इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अपना भारत का रैंक कौन सा है? तो चौथा रैंक प्राप्त हुआ है अपने भारत को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 है, तो इसमें देशों को जो रैंकिंग दिया जाता है तो किस आधार पर रैंक दिया जाता है? तो देशों को रैंक उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर दिया जाता है। पहले किसी कंट्री का जो है सैन्य यानी कि मिलिट्री पावर देखता है ये इंडेक्स, और उसके अकॉर्डिंग जो है उस देश को ये रैंक दिया जाता है। तो भारत को अभी चौथा स्थान मिला है, और अगले बार जो ये इंडेक्स पब्लिश हुआ था तो उस बार भी अपना भारत चौथे स्थान पर ही था। और मैं आपको बता दूं, पूरे टॉप 15 लिस्टों की अगर बात करें तो टोटल 15 देशों में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने कि अपने रैंकिंग में सुधार किया है। ओके, पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान ने ये पहली बार हुआ है इस रैंकिंग में कि पाकिस्तान ने अपनी रैंकिंग में जो है सुधार कर लिया है। अब पाकिस्तान ने अपनी रैंकिंग में सुधार की तो पाकिस्तान की रैंकिंग नेक्स्ट अगर पिछले बार जो ये पब्लिश हुआ था तो पिछले बार पाकिस्तान 15वें नंबर पर था, लेकिन इस बार सुधार करते करते 10वें स्थान पर आया है पाकिस्तान। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 है तो इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है आपका USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन DC। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका रसिया, तीसरे नंबर पर है आपका चाइना, और चौथे नंबर पर है अपना कंट्री भारत, इंडिया। ओके, और 10वें नंबर पर है पाकिस्तान जो कि भारत का पड़ोसी देश है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन करेगी? तो देखिए, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स किस कंट्री के एयरफोर्स के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास आयोजन करेगी? तो देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये, तो इसको आप हाईलाइटेड में डाल दीजिए। ओके, कुछ मार्क कर दीजिए कुछ अलग कलर से, तो हाईलाइटेड में ये क्वेश्चन रहेगा। तो भारतीय वायुसेना, तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास है तो ये आपका 5 दिवसीय युद्धाभ्यास है, यानी कि 5 साल पे ये अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। ये जो युद्धाभ्यास है तो ये एक्सरसाइज जो है भारत और फ्रांस के बीच 5 साल के टाइम पीरियड में, 5 साल के कार्यकाल में जो है किया जाता है। अभी जैसे मान लीजिए अभी हो गया, तो अब 5 साल के बाद ये अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होगा, ठीक ना। अब देखिए, ये जो भारतीय वायुसेना है यानी कि इंडियन एयरफोर्स है तो ये फ्रांस के साथ ये अभ्यास करेगी। तो मैं आपको बता दूं, फ्रांस तो भारत जो इस अभ्यास को करेगा, इस अभ्यास को जो आयोजित करेगा भारत फ्रांस के साथ मिलकर के, तो भारत का कौन कौन सा इसमें मिसाइल, कौन कौन सा विमान इसमें शामिल होगा? तो मैं आपको बता दूं, भारत की तरफ से जो है इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से मिराज 2000, नोट करते जाइएगा, मिराज 2000, उसके बाद सुखोई 30, और उसके बाद MKI राफेल विमान के बारे में आपने सुना होगा, तो MKI राफेल विमान, मिराज 2000 और उसके बाद सुखोई 30, ये सारे जो विमान हैं तो ये शामिल होंगे इस एक्सरसाइज में। और जो फ्रांस का जो विमान है तो वो भी इस एक्सरसाइज में शामिल होगा, और सभी अपना कर्तव्य दिखाएंगे यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, किसका कितना पावरफुल है ये यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक ना। और ये जो एक्सरसाइज है तो ये खासकर भारत और फ्रांस में ही होता है, अदर कंट्री के बीच नहीं होता, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं अभी नरेंद्र मोदी। ओके, नरेंद्र मोदी अभी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऊपर फ्रांस का यहाँ पर लोकेशन दिखाना तो नीचे हो गया था, इसलिए वहाँ पर लोकेशन नहीं आ पाया, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको सुधार दिया जाएगा PDF में। ओके, तो यहाँ हाल ही में कौन WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष बने? तो देखिए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्यकारी बोर्ड है तो इसका 148वां सत्र ये आयोजित किया गया है। तो 148वां सत्र का जो नया चेयरमैन बना है, कौन बने हैं? तो बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये भारत के केंद्रीय मंत्री हैं। किस चीज़ के केंद्रीय मंत्री हैं? तो ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक ना, स्वास्थ्य मंत्रालय के ये मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, और ये अभी WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के चेयरमैन बने हैं। अब
WHO कार्यकारी बोर्ड, तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको स्टेबलाइज यानी इसको स्थापित कब किया गया था, तो 1948, पूरा डेट आप याद रखिए 7 अप्रैल 1948 में इसको जो है स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ओके। और प्रेजेंट टाइम में अभी आपको मैंने तुरंत बताया कि WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का जो अध्यक्ष है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कलरव उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो कलरव उत्सव, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो कलरव उत्सव है तो ये एक पक्षी उत्सव है, ओके। तो कलरव उत्सव क्या है, तो पक्षी उत्सव है, और इसका उद्घाटन किस स्टेट में किया गया है, तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में बिहार में किया गया है। बिहार का ये पहला पक्षी उत्सव है कलरव उत्सव, जिसका उद्घाटन बिहार के अंदर किया गया है। बिहार की बात है तो लोकेशन जान लीजिए बिहार की, यह है आपका इंडिया मैप, थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में आपका बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना, और CM कौन है, तो CM है नीतीश कुमार। और मैं आपको बता दूं हाल ही में अपने बिहार में जो है इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन होने के बाद नीतीश कुमार फिर से हॉर्न थोड़ा सा आ गया था, नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने, और इस बार 7वीं बार ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है बिहार के, तो गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे। देखिए होता क्या है कि NH के बगल में घर है मेरा, इसके वजह से क्या होता है कि गाड़ियाँ आती जाती है जिससे कि डिस्टर्ब होता है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहूँगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है आंसर ऑफ द डे, तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना नया ऑफिस किस शहर में खोला है। तो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 में तुरंत बताया था कि भारत का जो पहला ड्राइवरलेस मेट्रो कार है तो उसका उद्घाटन भी बेंगलुरु में हुआ है। और जो टेस्ला इसके CEO हैं एलन मस्क, और एलन मस्क के बारे में आपको पता ही होगा कि इन्होंने अभी जेफ बेजोस को पछाड़ करके पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और इनकी नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ कितना है, तो 195 अरब डॉलर इनकी कुल संपत्ति, नेटवर्थ का मतलब होता है कुल संपत्ति, ठीक है। तो टेस्ला ने अभी भारत में अपना नया ऑफिस खोल दिया है, तो बेंगलुरु में खोला है जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और एलोन मस्क ये इनकी 2 कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है, एक है आपका टेस्ला हो गया जिसके ये CEO हैं, और एक है आपका स्पेस एक्स जो कि इनकी खुद की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स के ये मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी के लिए है हाल ही में किस संगठन ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी पिस्तौल, भारत की जो पहली स्वदेशी पिस्तौल है, ये पिस्तौल मैं आपको बता दूं ये पिस्तौल 9mm की पिस्तौल है, इतना मैंने आपको बता दिया। और इसका नाम है ASMI, ASMI। तो इसको अभी डेवलप किसने किया है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसरो, नासा, DRDO, नन ऑफ दीज। तो देखिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होने वाला है, इसको कमेंट करके आप लिखिए क्या होगा सही आंसर। किसने इस भारत की स्वदेशी पिस्तौल को डेवलप किया है, असमी को, ठीक है। तो ऑप्शन करके ज़रूर ऑप्शन सही ऑप्शन जो है कमेंट में ज़रूर लिखिए, और कमेंट जरूर कीजिए, इससे क्या होगा मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।